नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो घटना चक्र के संविधान की सीरीज चली थी उसमें आज का हमारी 5वीं क्लास है ये, और इसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे संविधान में अनुच्छेद। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सभी मैंने यहाँ पर कवर किए हैं और कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बिना देर करे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी एकदम बारीकी से कराई जाएगी। और सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस बुक करवा रहा हूँ, इसके बाद थ्योरेटिकल क्लासेस सबकी चालू हो जाएंगी। अभी पहले प्रैक्टिस बुक करवाऊँगा और बाद को थ्योरेटिकल क्लासें होती रहेंगी और साथ में आप प्रैक्टिस करते रहोगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में जो इस टाइम है अवेलेबल वो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो 395 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो ये थे 395। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो कितने थे दोस्तों? ये थे 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए वो कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा ज़रूर देखें। और जिसने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं? ये है 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। कभी कभी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी देखना पड़ता है। यहाँ पर जब हम आंसर देख रहे हैं तो 11 अनुसूचियाँ नहीं थी, 7 नहीं थी, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 22 भाग नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा इसका, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये प्रावधान आता है दोस्तों अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 312 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? तो इसमें से कौन सी जोड़ी से संबंधित है? ये है भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में। ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 339 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर सही, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें अनुसूची दे रखी है, फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। एक बार संविधान में अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ विषय दे रखे हैं, तो इसमें आइए मिलान कर लेते हैं हम। तो इसमें है अनुच्छेद 124 ये संघीय न्यायालय से संबंधित है, अनुच्छेद 5 नागरिकता से, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान से और अनुच्छेद 342 विधायी शक्तियों का वितरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये भी सुमेलित करने के लिए है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो आइए इसे सुमेलित कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है
वो किससे संबंधित है? ये समानता के अधिकार से संबंधित है। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं नीचे को कर लेता हूँ। ये समता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 36 है। निधि निदेशक तत्व से अनुच्छेद 74 है, मंत्रिपरिषद से, और 368 है संशोधन प्रक्रिया से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची को सुमेलित करने को कहा गया है। तो आइए इसे सुमेलित कर लेते हैं। यूपी पीसीएस मेंस में आया वो क्वेश्चन है 2016 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पहला है विधानतः नए राज्य की को शामिल करना है। तो किसमें करना है? ये अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार अनुच्छेद 11 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 2 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करने को कहा गया। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ अंतर्वस्तु दे रखी है, यानी कि इससे संबंधित दे रखे हैं। तो इसे आइए सुमेलित कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? ये भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? 23A प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। तो ये इसका आ जाएगा यहाँ से। और अगला है अनुच्छेद 324, यह है दोस्तों निर्वाचन से संबंधित। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन इसका मिलाना यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो आइए संविधान संशोधन, तो ये है 368 में। तो थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। ये संविधान संशोधन 368 में दिया गया है। वित्त आयोग दिया गया है 280 में। वित्तीय आपात दिया गया है 360 में। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक बार तरफ संस्था दे रखी है, एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं। तो पहला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये किस में आता है? अनुच्छेद 148 में आता है। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वित्त आयोग जो आया था 280 में आता है। प्रशासनिक अधिकरण ये 323A में आता है। और लोक सेवा संयोग सेवा आयोग 315 में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? तो इसमें से किसका सुमेल सही है? यह अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका, बाकी ये गलत दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। संविधान के अनुच्छेद और एक तरफ दे रखा है प्रावधान। तो अनुच्छेद 215 ये उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये डी से मिल जाएगा। 222 जो है ये किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ सुमेलित। 226 जो होता है ये होता है विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति होती है।
तो ये यहाँ सम्मिलित हो जाएगा। फिर अगला है 227 सभी न्यायालयों के अधिकरण की शक्ति। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा ये होगा मिलान ए। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हैं। अनुच्छेद 76 ये किससे संबंधित है? यह है भारत का महान्यायवादी। अगला अनुच्छेद 148 यह भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 एक यह है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 331 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर सी 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तरफ प्रावधान दे रखे हैं, एक तरफ संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद दे रखे हैं। तो आइए इन्हें सम्मिलित कर लेते हैं। तो इसका जो सही होगा विधि के सम्मुख समानता। तो ये कौन सा अनुच्छेद में आती है? 14 में आती है। कार्य करने के अधिकार ये अनुच्छेद 41 में आते हैं। कार्य करने के सही और मानवीय स्थितियाँ ये अनुच्छेद 42 में आती है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा ये 45 में आती है। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही मिलान। अगला क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये जो है 371 के मेघालय। तो ये जो है मेघालय से संबंधित नहीं है क्योंकि संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। अनुच्छेद 171 जो है महाराष्ट्र और गुजरात है, 171 का नागालैंड है, 171 का असम है और 171 का जो है ये मणिपुर है। तो इसकी जगह जो होगा ये मेघालय की जगह मणिपुर हो जाएगा। और 171 का आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें क्योंकि इस तरह की वीडियो यहाँ पर डेली आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।